लेक्चर्स थे ना दैट वाज रिगार्डिंग टू दिस इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो बेटा जो आज का लेक्चर है ना दैट इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू पीपल, न्यू यूनिट, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना। जैसे आप लोगों ने अपने 11th और 12th क्लास में देखा ना, आपके टीचर्स कह रहे थे आपसे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये है ना ताबिश, y इज इक्वल टू एफ ऑफ, एंड शायद दिस y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज कॉल्ड independent variable. The change of this dependent variable with respect to independent variable, that is dy by dx, and this is equal to f dash x. This is what we call the differentiation, है ना। तो बेटे डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने कहा राकिब, चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। This was the case when you have y is equal to f of x. Y is a dependent variable and x is a independent variable. Now question arises, if we have a function z is equal to f of x comma y, here z is a dependent variable, है ना, x and y are the independent variables. This means मकसूद this is a function of several variables, function of several variables means a function consists of two or more than two variables. Say you can say like this, सर हमारे पास एक फंक्शन है f of x, y, z. Here it's a function of three variables. Now better question arises, if we have a function consists of two or more than two variables, then how we can differentiate it? The process of differentiating a function which consists of two or more than two variables, this type of differentiation is called partial differentiation. जो आज हमारा टॉपिक है ना, that is based on partial differentiation. तो राकिब आप लोगों को क्लियर हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट तब आता है जब हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, मींस व्हेन अ फंक्शन कंसिस्ट्स ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। क्लियर। तो सभी लोग नोट डाउन करेंगे, पॉइंट टॉपिक का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। लिखो बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? हाँ पार्शियल, होल को नहीं, पार्शियल, पार्शियल का मतलब है। तो बेटा जो टॉपिक है दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों ने कहा द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ बेटा जो लोग ऑनलाइन है वो भी नोट करेंगे या रिकॉर्डिंग करेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन व्हेन वी हैव अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व व्हेन वी हैव अ फंक्शन ऑफ several variables, when we have a function of several variables. तो ब्रैकेट में लिखना मकसूद function of two or more than two variables, function two or more than two variables. Function of two or more than two variables is known as partial differentiation, is known as partial differentiation. See beta, you say that z is a function consists of two variables x and y. Now this change in z with respect to x, del z by del x, del z by del y, del square z by del x del y, these represent as partial derivatives with respect to x, partial derivative with respect to y, double partial derivative with respect to x and y. This represents as double partial derivative with respect to x square. This represents as partial derivative, second order partial derivative with respect to y. Now शायद your question is how we can find this partial derivative. तो सभी लोग देखेंगे ध्यान से बेटा, यहाँ तक इनायत क्लियर। तो क्या कहा आप लोगों ने, सर पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट तब आता है व्हेन वी हैव अ फंक्शन ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स, या टू से ज्यादा वेरिएबल्स। और सर हम क्या काम करते हैं, अगर हमें फंक्शन है z इज इक्वल टू f ऑफ x, y, वी हैव टू कैलकुलेट del z by del x। इसका मतलब है इस वक्त जो y वाले टर्म्स है ना, हम y को ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट, वी विल पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जो अनदर वेरिएबल है ना आपके पास y, उसको हम ट्रीट करेंगे कांस्टेंट। से you have function z is equal to x square plus y square and you have to find del z by del x। आपको क्या रिवीज करना, कैलकुलेट del z by, तो आपने कहा पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये बनेगा del z by del x।
एक्स स्क्वायर क्या आएगी 2x। और बेटा जो y है ना इस वक्त ये कांस्टेंट की जीरो। अब समझ में आ गया, यही मैं कह रहा हूँ डेल z by del x रिप्रेजेंट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है वी आर ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। यहां पर del z by del y निकालेंगे, वी आर ट्रीटिंग x एज बेटा क्लियर। तो राइट डाउन दिस। हाँ कर लो कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो राग के पहला पॉइंट था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कैसे आया। आप लोगों ने कहा सिंपल फंडा, पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आया when we have a function of several variables and these terms del z by del x, del z by del y, these represent the partial derivative। तो बेटा ये डेल्टा है ना, it represents partial derivative। तो ये है ना आपके पास, शायद मैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बोलना बेटा क्या है? Find del z by del x हाँ and del z by del y हाँ in the following cases। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सपोज आपने कहा केस नंबर फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है वी है z is equal to x cube plus y cube देखो बेटा आपके पास z इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब है minus 3axy। माइनस 3axy। Yes sir। तो मकसूद वी हैव टू कैलकुलेट del z by del x, del z by del y। del z by del y। बेटा सभी लोग इंशाल्लाह कर सकते हो, अभी थोड़ा मैं दिखाऊंगा। तो रवि जो पहला पार्ट है ना, आपने कहा सर दिस रिप्रेजेंट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम करेंगे ना पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सर ये बनेगा del z by del x, isn't it? Yes sir। कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे बताना x क्यूब का क्या आएगा 3x square 3x स्क्वायर, y क्यूब का क्या आएगा 0। क्यों? y का कांस्टेंट है माइनस सर 3 एज इट इज, a भी एज इट इज, सर x की आएगी 1 तो y बचेगी। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट del z by del x। अब आप लोग कर लो ताबिश del z by del y। शायद अब हम y को ट्रीट कर रहे हैं वेरिएबल, x को ट्रीट कर रहे हैं कांस्टेंट। x क्यूब क्या आएगी 0, y क्यूब क्या आएगी 3y स्क्वायर और बनेगा माइनस 3ax, isn't it? तो बेटा दिस इज del z by del y। बेटा मिसबा आप लोगों को क्लियर हुआ? Yes sir, yes sir। ओके ओके बेटा। तो अब सेकंड क्वेश्चन बोलना बेटा वहां से। Sir, this is the question we have z is equal to हाँ sin inverse x हाँ sin inverse x by y। एक्स कर लो बेटा सभी लोग del z by del x, ऑनलाइन लोग भी ऑफलाइन भी del z by del y। मैं यहीं पे हूँ, कर लो आप लोग से भी, एक बार थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, दैट इज z is equal to sin inverse x by y। तो मोनिस यू हैव टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यू आर ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट है ना। तो आप लोगों ने कहा पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एनआर दिस विल बिकम del z by del x है ना। तो sin इनवर्स की डिफरेंस है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह आएगा x by y का होल। अब सभी लोग देख रहे हैं इन एंगल की डिफरेंस है, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो x की आएगी 1 और y रहेगा एज इट इज बिकॉज़ y इज कांस्टेंट। दिस इज 1 by y है ना। तो बेटा आपने कहा del z by del x मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y को बाहर निकालोगे ऐसे तो हो गया y इनटू 1 by y। तो मोनिस y और y कैंसिल, दिस बिकम्स 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बेटा क्लियर? अगर मैं अब निकालूंगा del z by del y, वो भी देखो जो मेरी कॉलेज की कोई स्टूडेंट है ना, आपको क्लियर हो रहा है? अगर हम निकालेंगे del z by del y, तो साइन इनवर्स की क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x by y का होल स्क्वायर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। हम लोग मोनिस इस वक्त कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, x को हमें ट्रीट करना है कांस्टेंट। तो बेटा जो ये है ना, सभी लोग देखिए x by y की डिफरेंशिएट करनी है, x को ट्रीट करना है, x by y की जगह लिखूंगा मैं x y रेज़ पावर -1। हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x कहां है, ये आएगा पावर डाउन पावर -1, दैट इज x -2 है ना, दैट इज माइनस x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, इज इट? d by dx ऑफ दिस x by y, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट y एज वेरिएबल। तो आपने कहा दिस इज माइनस x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, इसकी डिफरेंस है ना। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा शायद आपको del z by del y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बेटा डिवाइडेड बाय y, यहां से बनेगा माइनस x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, एक और y और एक y कैंसिल, दिस बिकम्स del z by del y। मकसद क्या है माइनस x डिवाइडेड बाय y टाइम्स अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बेटा क्लियर? शायद बोला क्वेश्चन नंबर 3 ये लोग करेंगे खुद। Question number 3,
Z is equal to z is equal to 1 divided by under root of 1 divided by under root of x square plus y square. x square plus y square। बेटा कर लो इसमें del z by del x and del z by del y। Okay. कर लो आराम से।